हेलो दोस्तों, कहानी के जादू चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं बादशाह अकबर और बीरबल से संबंधित एक और कहानी सुना रही हूँ। मेरी कहानी का नाम है फारस का शेर। फारस के बादशाह और अकबर के बीच बड़ी ही गहरी दोस्ती थी। दोनों ही अक्सर एक दूसरे को कीमती तोहफे भेजते रहते थे। वे दरबारियों की होशियारी की परीक्षा लेने के लिए एक दूसरे को पहेलियां भी भेजते रहते थे। एक दिन फारस के बादशाह का दूत एक तोहफे के साथ बादशाह अकबर के दरबार में आया। बादशाह को आदाब करके उसने उन्हें फारस के बादशाह का संदेश सुनाया और फिर उनके सामने अपने तोहफे को पेश करने की इजाज़त मांगी। इजाज़त मिलने पर वह तोहफा दरबार में लाया गया। उस तोहफे को देखकर सभी दरबारी सन्न रह गए। वह एक बड़ा पिंजरा था जिसमें एक शेर था। कुछ देर बाद ही दरबारी समझ सके कि वह कोई वास्तविक शेर नहीं बल्कि एक मूर्ति थी। मूर्ति इतनी सजीव थी कि कोई भी उसे देखकर कुछ देर के लिए उसे असल का शेर ही समझता। तभी फारस के दूत ने अपने बादशाह का एक और संदेश सुनाया। शेर को बाहर निकालने के बाद मेरा पिंजरा लौटा दिया जाए। इसमें कोई मुश्किल नहीं, बादशाह अकबर बोले। पिंजरे का दरवाज़ा खोलकर शेर की मूर्ति बाहर निकाल लो और पिंजरा वापस कर दो। लेकिन जब दरबारी पिंजरे के पास पहुँचे तो यह देखकर हैरान रह गए कि पिंजरे में कोई दरवाज़ा तो है ही नहीं। सारे दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। जब पिंजरे में कोई दरवाज़ा ही नहीं है तो शेर को बाहर कैसे निकाला जाए? कुछ दरबारी बोले कि शेर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर निकाल लिया जाए। लेकिन कुछ का कहना था कि शेर किसी मजबूत धातु का बना होगा और इस तरह उसे तोड़ना आसान ना होगा। बादशाह अकबर और सभी दरबारियों के माथे पर बल पड़े हुए थे और वे इस पहेली का अर्थ खोज निकालने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बहुत देर सोचने के बाद भी उनकी समझ में कोई समाधान नहीं आया। उधर फारस का दूत चुपचाप एक ओर खड़ा दरबारियों की हालत देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। जब बहुत देर तक कोई समाधान नहीं निकल सका तो बादशाह ने बीरबल को बुला भेजा। बीरबल के आने पर वे उनसे बोले, फारस के बादशाह चाहते हैं कि इस पिंजरे को तोड़े बिना यह शेर बाहर निकाल लिया जाए। अब तुम ही बताओ कि क्या ऐसा करना संभव है? बादशाह की बात सुनकर बीरबल उस पिंजरे का बड़ी बारीकी से निरीक्षण करने लगे। फिर उन्होंने उस शेर को गौर से देखा। कुछ पल विचार करने के बाद वे उस शेर को खरोंच कर देखने लगे। वे समझ गए कि वह शेर मोम का बना हुआ है। देखने वालों को भ्रम में डालने के लिए उस पर सिर्फ धातु की पतली परत चढ़ा दी गई थी। यह काम हो जाएगा जहाँपना, लेकिन इसके लिए मुझे कल तक का समय चाहिए, बीरबल बोले। उनकी आंखें चमक रही थी। वक्त की तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम बस यह समस्या सुलझा दो। कहते हुए बादशाह ने उस दिन का दरबार खत्म कर दिया। अगले दिन बीरबल लकड़ी के हत्थों वाली लोहे की कुछ छड़ों को लेकर दरबार में आए। उन्होंने नौकरों को उन छड़ों को गर्म करके लाल करने का आदेश दिया। जब यह काम हो गया तो वे उन छड़ों को उस शेर के शरीर में घुसेड़ने लगे। बादशाह अकबर और सभी दरबारी बीरबल को यह सब करते हुए बड़े ध्यान से देख रहे थे। वे गर्म छड़े शेर के शरीर में डालते ही मोम पिघलने लगा। जल्दी ही सारा मोम
पिंजरे के बाहर आ गया। बादशाह अकबर मुस्कुरा रहे थे। जिस पहेली को वे बहुत कठिन समझ रहे थे उसे तो बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से बड़ी आसानी से सुलझा दिया था। बीरबल ने फारस के बादशाह की खुद को श्रेष्ठ दिखाने की योजना पर पानी फेर दिया। बादशाह ने बीरबल की होशियारी की जमकर तारीफ की। हाँ तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, लव यू ऑल।